क्या आरक्षण संवैधानिक शब्द है, सामाजिक प्रतिनिधित्व संवैधानिक शब्द है? आरक्षण शब्द को बार बार बोलकर इसका विरोध किया जाता है, क्यों? नहीं, देखिए, ये दोनों शब्द, चाहे आरक्षण हो और चाहे आप इसको सामाजिक प्रतिनिधित्व कहें जी, रिप्रेजेंटेशन कहें आप जी, ये दोनों ही संवैधानिक शब्द हैं, संविधान में इनका इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि कोई ये कहे कि वैसे ही हैं सारे शब्द जोड़ दिए गए, नहीं, ये प्रॉपर तरीके से संविधान में इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये संवैधानिक शब्द हैं। जहां तक आप ये बात कह रहे हैं कि बार बार इसका जो विरोध किया गया है, मैंने पहले भी बताया गया कि विरोध जो लोग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर समाज है, और वो वही समाज है जो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये दबा कुचला शोषित पीड़ित जो समाज है, आप सीधे शब्दों में कहो कि दलित, आदिवासी, या यूं कहो कि SC ST OBC, ये जो लोग हैं आगे बढ़ें और आगे बढ़कर समानता के रूप से इस देश में अपना जीवन जी सके, स्वतंत्रता पूर्वक इस देश में जी सकें। तो एक पर्टिकुलर समाज है जो इसका विरोध करता है, और विरोध किस तरह से करता है मैंने आपको बार बार बताया, अभी पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, पर जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं वो पूरा जो समाज है वो नहीं जानता। देश में मैक्सिमम लोग जो हैं संवैधानिक व्यवस्था क्या है, संविधान में मूल अधिकार क्या है, रिजर्वेशन क्या, इसके विषय में कुछ नहीं जानते, सिर्फ चर्चा हो रही है तो उस पर चर्चा करते हैं। वो लोग उस अज्ञानता का फायदा उठाकर इस शब्द को बार बार कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए। इसका विरोध वो इसलिए करते हैं कि इससे योग्यता पर फर्क पड़ता है, जबकि यह बिल्कुल बात गलत है। इस देश में जो भी रह रहा है उस व्यक्ति को, उस समाज को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले सरकारी संस्थाओं में, सेवाओं में, यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए संविधान में यह सारा प्रावधान किया गया है। तो जो विरोध है वो पूरी तरह से गलत है। मैं आगे एक छोटी सी बात कहता हूं कि जो विरोध करने वाले हैं, विरोध जो लोग करते हैं जातीय आधार पर इसका विरोध करते हैं जी। आप उनसे कहिए कि जाति आधार पर आप विरोध करते हैं कि ये जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, तो आप जाति को ही खत्म कर दो ना। आप जाति को ही खत्म कर दो, जो जड़ है। यहां पर जाति खत्म हो जाएगी, जातीय आधार पर रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जाति को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि धंधा चलता है। उन लोगों का जो विरोध करते हैं उनका धंधा ही इस आधार पर चलता है, जाति के आधार पर। जिस दिन इस देश से जाति खत्म हो जाएंगी, देश दुनिया में तरक्की करेगा, नंबर 1 पे पहुंचने में इसे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन यह जाति के आधार पर लोगों की योग्यता को दबाया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता, उन्हें हर तरह से उनको अपमानित किया जाता है। जाति खत्म कर दो, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा अगर आप खत्म इसकी जाति आधार पर विरोध करते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो सर ये जो आरक्षण है ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि एक परिवार में 4 बेटे हैं और अगर एक बीमार है तो परिवार के जो माँ बाप हैं वो उसको बीमार के तौर पे जो डाइट के तौर पे देंगे, फ्रूट्स वगैरह देंगे। तो आरक्षण एक फ्रूट है, एक तबके को उठाने के लिए जो आरक्षण में जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वैसे ही जैसे एक बीमार व्यक्ति को हम फ्रूट या दवाइयाँ देते हैं उसी तौर पे। नहीं, इसको इस तरह से और मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। आपने जो कहा है ये भी बिल्कुल ठीक बात है, पर इसको और तरीके से समझा और अच्छी तरह से समझेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी जी। हमारा परिवार में जो है 8 लोग हैं जी। 8 लोग हैं, तो जो भी परिवार की संपत्ति है उस संपत्ति में 8 लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हक है उनका, हक है। लेकिन जो उसमें से 3 लोग हैं, वो 3 लोग उन बकाया जो 5 लोग हैं उनका भी हिस्सा खा रहे हैं। यूं मानिए कि ना समझ है वो, यूं मानिए कि 8 रोटी हैं, तो 8 रोटी 8 में एक बंटनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो जो 3 हैं, वो 3 लोग उन 5 की रोटियों को भी छीन कर खा रहे हैं, और वो जो लोग हैं 5, वो मुश्किल से 1 रोटी में गुजारा करने को मजबूर है। ये व्यवस्था आज भी है, ये व्यवस्था आज भी, बिल्कुल। मतलब इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये खत्म हो गए, नहीं, ये खत्म नहीं है, केवल प्रचार है। ये व्यवस्था ज्यों की त्यों आज भी बरकरार है। इसका मैं उदाहरण इस तरह से समझाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगी बातें। रिजर्वेशन के विषय में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है जी। तो आप ये समझिए कि जो रोक लगा रखी है, जिन समाज को ये 49.49% जो आरक्षण मिलता है, जिसमें 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का हो गया और 27% जो है
वो बैकवर्ड समाज का हो गया, जबकि उस बैकवर्ड की ओबीसी की आबादी यहां पर 52% है, लेकिन उसको 27% आरक्षण मिल रहा है। और जो 50.5% आरक्षण है उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है? उसे वही 3 सवर्ण समाज के लोग, जिन्हें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वो कह सकते हैं, जनरल समाज, जिसको एक लैंग्वेज बोली एक शब्द दिया गया, जनरल समाज के लोग। तो जनरल समाज के लोग जिनकी आबादी मात्र 15% है, वो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से 50.5% आरक्षण खा रहे हैं। और अब आज की तारीख में एक आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% और मिल गया उन्हें, और बाकी जो लोग हैं उनका पूरा भी नहीं है। इसके एक नहीं कितने ही उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, और आपको वो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में 93% सीटों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन पर 93% पर रिजर्वेशन होने के बावजूद भी जनरल समाज के लोगों का कब्जा है। बाकी जो 7% है उनमें से 3.5% SC ST का है, और करीब 2% मुश्किल से वो उनका है ओबीसी का, और बाकी 1-8% ऐसा है। और इस सब के बावजूद भी आप देखेंगे कि एक भी प्रोफेसर नहीं है ओबीसी का, SC ST का। ये स्थिति है। तो क्या मतलब, क्या रिजर्वेशन है और क्या किस तरह से विरोध कर रहे हैं? होना ये चाहिए, देश में जब सब रह रहे हैं सबको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि देश में समानता बनी रहे, शांति बनी रहे और देश तरक्की कर सके। लेकिन आप किसी का हिस्सा लूट के खा जाओगे, तरक्की कहां से होगी? 52% जो लोग हैं उनको 2% भी जॉब नहीं है। 2% भी जॉब नहीं है, तो ये हिस्सा तो खा लिया ना, निश्चित रूप से। और ये हर क्षेत्र में है। आप आर्थिक क्षेत्र में भी जाएंगे, 80% जो इस देश की संपत्ति है वो 1% लोगों के हाथ में है। बिजनेसमैन ले लो आप, टोटल, चाहे बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, ये नेता हो, और जो भी आप जिनको कह सकते हो, 1% लोगों के हाथ में है। और बाकी जो 20% है उसमें बाकी पूरा समाज, यानी 99% समाज उस 20% में। और इसको डिवाइड आप कर दोगे तो इसमें भी जो तकरीबन 10 से 12% है, उसमें 20% लोग हैं, और बाकी जो पूरा समाज है 80% समाज, वो 7 या 8% जो संपत्ति है उसमें है। कितना बड़ा भेदभाव है, कितनी बड़ी खाई है, इसको देख लीजिए। और इस सब के बावजूद भी वही लोग आरक्षण के विषय में हल्ला मचाते हैं कि आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया, आरक्षण में योग्यता नहीं है, ये नहीं है। और कितने योग्य लोग आ रहे हैं आपको सब मालूम है। क्या हालत चल रही है देश की।